पुरंदर पर 4000 और वज्रगढ़ पर 300 मावड़े तैनात थे। पुरंदर किले को अजिंक्य रखना सर्वस्वी सामने खड़े वज्रगढ़ पर अवलंबित था और इसी बात को दिलेर खान ने बखूबी पहचाना। उसने अपने सरदारों को वज्रगढ़ की ओर अपना रुख मोड़ने का आदेश दिया। पुरंदर की उत्तर से दिलेर खान तथा दक्षिण से दाऊद खान कुरैशी बड़ी फौज के साथ हमला करने निकल पड़ा। दिलेर खान की मंशा थी कि वज्रगढ़ के ऊंचाई पर अपनी भारी तोपें चढ़ाई जाए। इससे तोपों और बंदूकों से वज्रगढ़ पर सफलता हासिल करना आसान हो जाता। भारी तोपों को ऊपर चढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन अगर ऐसा होता तो पुरंदर का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। ईस्वी सन 1665 अप्रैल का महीना और दिलेर खान ने इस योजना को अंजाम देना शुरू किया। 3 दिनों की मेहनत से खान की पहली तोप अब्दुल्ला खान इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि वहां से वज्रगढ़ पर हमला हो सके। अब्दुल्ला खान गरजने से दिलेर खान बेहद खुश हुआ। दिलेर खान की फतेह लश्कर और महेली यह और 2 तोपें थोड़े ही दिनों में वज्रगढ़ के ऊंचाई पर आने की तदार पर थी। ऊपर आती तोपें वज्रगढ़ का भविष्य धोखे में डाल रही थी। पुरंदर पर बैठे मुरारबाजी यह सारा खस्ता हाल देख रहे थे, पर वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके आंखों के सामने वज्रगढ़ नाकामयाब होता देखना उनके नसीब में था। आखिर मोगल वज्रगढ़ का दरवाजा लांग कर गढ़ में जा घुसे। उनके अंदर आने से 300 मावड़ों ने जान की बाजी लगाकर मोगलों का प्रतिकार किया। पूरे 1 दिन का प्रतिकार करने के बाद मराठों को हथियार डालने पड़े। हथियार डाले हुए मराठों को बंदी बनाकर मिर्जा राजे के पास भेजा गया। मिर्जा राजे ने उन्हें अपनी दरियादिली का परिचय देते माफ कर रिहा किया। 14 अप्रैल 1665 ईस्वी को रुद्रमाल उर्फ वज्रगढ़ शरण में आया। इसी से पुरंदर पर खतरा मंडराने लगा। अब दिलेर खान का सारा ध्यान पुरंदर की ओर मुड़ा। अब उत्तर, दक्षिण तथा ईशान्य की ओर से यानी कंदकड़ा से पुरंदर पर तोपों तथा बंदूकों की मार होने लगी। पुरंदर को राहत दिलाने के लिए महाराज ने राजगढ़ से फौज और काफी सारा गोला बारूद रवाना किया। समस्या यह थी कि पुरंदर के चारों ओर खड़े मोगलों से बचकर रसद कैसे पहुंचाई जाए। मराठों ने बड़ी चालाकी से पुरंदर की दक्षिण में केदार दरवाजे तक सारी रसद पहुंचाई। मुरारबाजी के मावड़ों ने अपने लोगों को पहचाना और खुशी से उन्हें अंदर आने दिया। दिलेर खान को इस बात का पता लगते ही वह काफी गुस्सा हुआ। दक्षिण में पुरंदर जीतने के सपने देखने वाला दाऊद खान मराठों के घुसखोरी से वाकिफ न था। दिलेर खान को लगा कि दाऊद खान ही शिवाजी से जा मिला है और उसी की मिली भगत से पुरंदर पर इतनी सारी फौज और गोला बारूद पहुंचाया गया। यह बात जैसे ही मिर्जा राजे को पता चली, उन्होंने दिलेर खान और दाऊद खान में समझौता करवाया और दाऊद खान को स्वराज्य में तबाही मचाने छोड़ दिया। दक्षिण में दाऊद खान की जगह पुरदिल खान और शुभकर्ण बुंदेले को नियुक्त किया। पुरंदर पर तीनों ओर से होता आक्रमण देखकर मुरारबाजी की फौज और भी सक्रिय हुई। उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक मोगलों पर वार किया। उनकी रासुल बेग तोप निकम्मी की। इस हाथापाई में 4 मराठे शहीद हुए। दूसरे दिन उनके शवों को लाने हेतु मराठे नीचे उतरे, जहां उनका सामना पुरदिल खान और शुभकर्ण बुंदेले से हुआ। इसमें और 4 मराठों की जान गई। फिर भी मराठे रुके नहीं, वह मुगलों की नींद हराम करते रहे। पुरंदर माची तक बंदूक तथा तोपों की मार पहुंच नहीं पा रही थी। मिर्जा राजे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसे में उन्हें एक कल्पना सूझी। किले के माची तक ऊंचे मचान खड़े करने की आज्ञा उन्होंने अपने सिपाहियों को दी।
और कुछ ही दिनों में पहला मचान तैयार भी हुआ। पुरंदर माची पर काला और सफेद नाम के दो बुरुज थे। खड़ी की गई मचान सफेद बुरुज के ठीक सामने खड़ी की गई। यह सब देख मावड़े थोड़े ही डरने वाले थे। उन्होंने मिर्जा राजे का यह प्रयास दुगने प्रतिकार से नाकामयाब किया। इसमें कई राजपूत और मुगल सैनिक मारे गए। दिलेर खान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इससे गुस्सा होकर उसने बड़ा कदम उठाने की सोची। उसने सैनिकों को सफेद बुरुज के तल पर भेजा और वहां पर सुरंग खोदने की आज्ञा की। वह सफेद बुरुज को अब उड़ाना चाहता था। मराठों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने भी सफेद बुरुज गिरने पर उसके और काले बुरुज के बीच में बंधे तट पर बारूद का बड़ा धमाका करने की योजना बनाई, जिससे गनीमों की धज्जियां उड़ाई जा सकती थी। सफेद बुरुज के तल पर खुदाई करते मोगलों पर 80 मराठे बंदूकों की गोलियों से बौछार कर रहे थे और अचानक जो बारूद मोगलों की धज्जियां उड़ाने के लिए इकट्ठा किया गया था, उसी को आग लगी और बड़ा धमाका हुआ। इसी धमाके के साथ सारे मराठे हवा में काफूर हो गए। इस बड़े धमाके से दिलेर खान भी संभ्रमित हुआ, गड़बड़ा गया। लेकिन सत्य समझने पर खुद के बुलंद नसीब पर वह खुश हुआ। पूरा महीना लड़कर जो प्राप्त न कर सका, वह अनायास ही उसे मिल चुका था। बिना समय गवाए मिर्जा राजे ने तोपे, बंदूक सैनिकों को सफेद बुरुज पर ले जाने की आज्ञा दी। तभी उन्होंने देखा कि काले बुरुज पर अभी भी वीर मराठे डटे हुए हैं। सफेद बुरुज पर पहुंचे मुगलों की सेना ने काले बुरुज पर खड़े मराठों पर हमला बोला। वहीं पर मचान खड़ा कर काले बुरुज पर तोपों से मार शुरू की। पुरंदर कमजोर होने लगा था। इसी में काफी मराठे वीरगति को प्राप्त हुए। आखिर उन्हें मजबूरन पुरंदर के बाले किले में जाना पड़ा। वज्रगढ़ और पुरंदर माची मुगलों के कब्जे में जाते ही मुरारबाजी बेचैन हुए। उन्हें खबर मिली कि दिलेर खान 5000 पठान और बहलिये जाति के शूर हशमों के साथ सुल्तान ठवा करने की तैयारी कर रहा है। फिर मुरारबाजी ने एक भयंकर फैसला लिया, जो इतिहास में मराठों का जौहर ही साबित होने वाला था। इसमें केवल 700 सैनिकों का साथ लेकर मुरारबाजी दिलेर खान पर आकस्मिक हमला करने वाले थे। दिलेर खान ने अपनी 5000 की फौज को आगे कर खुद पीछे रहना पसंद किया। 700 मराठा शेर 5000 की फौज पर धावा बोल रहे थे। मुरारबाजी का शौर्य गरज रहा था। रणभूमि पर दी हर हर महादेव की घोषणाओं से आसमां भी पीछे हटा। चित्तौड़ के दरवाजे से एकलिंग जी का जयघोष कर शत्रु पर टूट पड़ने वाले मेवाड़ी राजपूतों की इतिहास को याद हुई। मुरारबाजी का उग्र आवेश जैसे मार्तंड भैरव, काल भैरव, प्रलय भैरव, वज्रगढ़ और सफेद बुरुज के अपमान से क्रोधित हुआ रुद्र केदार पठानों पर ज्वाला बनकर बरस रहा था। पुरंदरेश्वर तांडव कर रहा था। मराठों का आवेश देख उनके सामने पठानों की एक न चली। खुद दिलेर खान ने पीछे हटना सही समझकर वापस छावनी में लौटने का निर्णय किया। अनगिनत पठान और हशमों की कत्तल हुई। यह मराठा लहर छावनी तक जा पहुंची। मुरारबाजी से लड़ना माने साक्षात मृत्यु को आलिंगन देना। मराठे भी वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। अब मुरारबाजी की पैनी नजर थी दिलेर खान पर। मुरारबाजी को अपनी तरफ आते देख उसके अद्वितीय शौर्य से प्रभावित खान लड़ाई को विराम देने जोर से चिल्लाया। उसे कुछ कहना था। मुरारबाजी भी पल भर के लिए रुका। आंखों में आंख डालकर दिलेर खान मुरार से बोला, अरे बहादुर, तुम्हारी बहादुरी पर मैं निहायत खुश हूं।
तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शान रखेंगे। इस घोर अपमान से मुरारबाजी और क्रोधित होकर बोला, मैं शिवाजी राजे का मावड़ा हूं और तेरा काल बनकर आया हूं। इस गर्जना के साथ मुरारबाजी खान की तरफ लपक पड़ा। खान की दरिया दिली खत्म हुई। उसने जल्दबाजी में धनुष को तीर जोड़कर बाजी पर छोड़ा। खान की ओर छलांग लगाए मुरारबाजी के कंठ में वह जा घुसा। पुरंदर की गोद में बाजी का देहांत हुआ। मुरारबाजी के दिव्य मृत्यु को देख विस्मित दिलेर खान के मुंह से अल्फाज निकल ही गए। यह कैसा सिपाही खुदा ने पैदा किया? मुरारबाजी के 300 मराठे और दिलेर खान के 500 पठान और बहलिये खत्म हुए। मराठे मुरारबाजी का शव लेकर गायब हुए। मुरारबाजी के आत्म बलिदान से मराठों का जोश और भी बढ़ा। मानो हर एक मराठों में बाजी दौड़ रहा था। हर एक मराठा शिव भक्ति से ओतप्रोत था और इसीलिए दिलेर खान के सेना पर भारी पड़ रहा था। उसके हर योजना को नाकाम सिद्ध कर रहा था। पुरंदर पर 2 महीने गुजर चुके थे, फिर भी सफलता हाथ न लगी। एक किला जीतने के लिए यदि 2 महीने तो पूरा स्वराज्य कब हथियाएंगे? यह प्रश्न मिर्जा राजे को बेचैन कर रहा था। यहां राजगढ़ पर मुरारबाजी के देहांत की खबर सुनते ही मायूसी छा गई। पुरंदर किला दोबारा जीता जा सकता था, लेकिन मुरारबाजी जैसा नायाब हीरा फिर से पाना असंभव था। यहां दिलेर खान ने पुरंदर की खस्ता हालत की हुई थी। मिर्जा राजे के सरदार और फौज स्वराज्य में तबाही मचा रहे थे। फिर उन्होंने कोंढाणागढ़ पर फौज भेजी और उसकी नाकाबंदी की। यह खबर स्वराज्य के लिए चिंता बढ़ाने वाली थी, क्योंकि कोंढाणा पर खुद आई साहेब मौजूद थी। मिर्जा राजे खुद को सूर्यवंशी मानते थे, लेकिन सूर्यवंश का तेज उन्होंने मोगलों की चाकरी में खोया था। उनकी बस एक ही इच्छा थी, स्वराज्य का पराभव हो, महाराष्ट्र भी गुलाम बने। आखिरकार अपनी सेना में रोमांच तथा उत्साह निर्माण करने हेतु दिलेर खान ने अपना अंतिम पैंतरा चला। अपने सिर पर पहनी पगड़ी उतारी और जोर से चिल्लाया, किले पर कब्जा किए बगैर मैं सिर पर किमांश न रखूंगा। सेनापति का यह जोशपूर्ण ऐलान सुनकर रोमांचित सेना ने गढ़ पर हमले की तैयारी आनंद पानन में शुरू की।